नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन में मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। कुछ मुद्दे जो हैं वो आपस में जो नेता हैं या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके ऊपर कटाक्षों के जो तीर हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे जो हैं वो आम जनता के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपसी मुद्दों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो बयानों के तीर हैं या कटाक्षों के जो तीर हैं, ये काफ़ी चुभने वाली छोड़ी जा रही है। हम एक बानगी के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह है, एमएलसी हैं आरजेडी से। वो इस वक्त किसको लेकर, यानी किस नेता को लेकर, किस मंत्री को लेकर खार खाए हुए हैं, क्या कहना है उनका, सुनिए। भाषा कौन प्रयोग करता है। अब कोई आदमी के स्वास्थ्य के कारण अगर सदन नहीं आ पा रहे हैं और उसको आप दूसरे रूप में आप डाइवर्ट करते हैं, थोड़ी सही है। ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं। सर, कल अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे ऊपर टारगेट आप इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको बिस्कोमान से हटाने में उनकी भूमिका रही है। अब देखिए, जो बात बाजार में पहले से लोग कयास लगा रहे थे, उन्होंने खुद बता दिया कि वही 3 आदमी को तोड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपया अपने घर से दिए थे। सभी लोग जानते हैं, अशोक चौधरी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिस्कोमान के इलेक्शन में कोई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। मेरा 2 टर्म हो गया, इसलिए मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता था। सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो बिस्कोमान का इलेक्शन हुआ उसमें मेरे पैनल के 11 लोग जीते थे और उनके पैनल के 6 लोग जीते थे। लेकिन एन प्रकरण किसी तरह से केंद्र और राज्य पूरी शक्ति मिल करके ये तो उसके सामने पिलुआ पताई हैं। इनका कौन दम है कि ये हराएंगे और जिताएंगे। ये तो अपने दामाद को फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बनाकर लाए थे बिस्कोमान में कि मेरा दामाद वहाँ पर अध्यक्ष बन जाए। और सभी लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। यह कानून 2008 में बदलाव किया जा चुका और 2008 में जो उनके दामाद हैं उनका उम्र होगा 15 वर्ष से भी कम। तो देखिए, ये लोग सब काम फर्जी तरीके से करता है। जैसे ही प्रोफेसर बन गए, किसी गरीब दलित का हक मार करके ये प्रोफेसर बन गए। अब बताइए, ये प्रोफेसर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार से कैसे अकूत संपत्ति बनाया जाता है, इस पर ये बात कर सकते हैं। ये बात कर सकते हैं कि भाई हम किस तरह से अपना चोला बदल करके कभी इधर कभी उधर हम चले जाएं। तो देखिए, ये कोई भी सीनियर मंत्री हैं, उनके ये बात करने का तरीका नहीं हो सकता है जिस तरह से उन्होंने कल भाषा का इस्तेमाल किया। सभी लोग जानते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए मेरे दिल में, लेकिन इस तरह का भाषा कहीं से शोभनीय नहीं है। सदन में दलितों को अपमानित किया जा रहा है। अशोक चौधरी दलितों को अपमानित, देखिए, वो किसी भी दृष्टिकोण से दलित नहीं है। अब बता दें खुद ही कि क्या दलित के पास अरबों रुपया, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे थे कि भाई वो, और साक्ष्यों के साथ कि भाई उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, तो भाई वो तो साक्ष्य प्रस्तुत किए ना। इसलिए भाई देखिए, ये इस तरह का भाषा कभी भी किसी दृष्टिकोण से कि इलिटरेट है। अरे भाई, हम 1980 में आदर्श स्कूल बिहार शरीफ से मैट्रिक की है। हम नांदा कॉलेज बिहार शरीफ से इंटरमीडिएट किए, बीएससी किए और हम एमएससी किए, और फिर भी हम इलिटरेट हैं। आप हमको देहाती बोलते हैं। आज भी बिहार की 80% जनता गांव में बसती है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि उसी श्रेणी में उन्होंने हमको माना। उन्होंने कहा कि ये गंवार हैं। तो भाई, जो गांव का आदमी रहेगा वो थोड़े आपके इतना बुद्धिमान हो जाएगा। उसको कैसे पता होगा कि भ्रष्टाचार से कैसे अरबों रुपया कमाया जाता है। कह रहे थे कि आप सामंती हैं और वो राइजिंग स्टार हैं अशोक चौधरी। देखिए, उनकी व्यवस्था है, अब उसी पार्टी में रहना है। और सभी लोग जानते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के अगल बगल में रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका वो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। दरअसल ये पोल खोल रहे हैं कि हमें बिस्कोमान से हटाने के लिए कितने रुपए की रिश्वत दी गई थी और किस किस तरह के पेच जो है हमारे लिए फंसाए जा रहे थे। हमारे उन रास्तों पर कील ठोकने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो बड़े ही आदर और सम्मान से कह रहे हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। तो सीधा बड़े भाई की तरफ रुख करते हैं, यानी अशोक चौधरी जी के तरफ हम रुख करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं इसी सवाल पर कि क्या वाकई में
इस तरह का कोई मसला था? और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता आई थी समाज में, उस संवेदनशीलता को बरकरार रखते और कड़े से कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। फिर से आपके दामाद पर टिप्पणी कर दिए हैं कि वो फर्जी तरीके से जो है देखिए, ऐसा है कि अगर आपको बहुत फुर्सत में अगर आप अगर बहुत फुर्सत में और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तब आप हमसे सुनील सिंह से मेरे लिए उनको बोलना नहीं चाहते हैं। मंत्री जी टीआरपी मत बढ़ाइए। आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और शिक्षा विभाग खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हज़ार रुपया सरकार देती है, लेकिन 13-14 हज़ार रुपया स्टाफ को दिया जाता है। ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट, लेकिन ये आया है। महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूं कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। फेक इनकाउंटर कह रहा है, जो इनकाउंटर हुआ है पिछले दिनों पप्पू सैनी का, उस पर विपक्ष कह रहा है कि फेक इनकाउंटर। आराम से सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू सैनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे, साइबर फ्रॉड थे या कुछ जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं, हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति भागने में, करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें तो हम कैसे उनको आगे बढ़ाते हैं? यूजीसी पर विधानसभा में हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में विधानसभा में हंगामा अभी हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जवाब दे रहे हैं और राजद वाले हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं लागू करेंगे और ये सभी लागू करेंगे नए नियम ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। Discrimination of caste on the basis of scheduled caste and backward caste, there is still there in the society. हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, किसी को ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका HOD अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटे साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये एड्रेस करने का चीज है, भविष्य में इसको एड्रेस किया जाएगा। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट है, तो मेरा इस पर विपक्ष अपना राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, CPIM, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो अपोजिशन में है, हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है, हम राय का ही देंगे। अब अशोक चौधरी जो हैं वो इस बात को, यानी इस सवाल पर सीधे मुकर जाते और कहते हैं कि भाई, पत्रकारों से कह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो अपना टाइम जो है कहीं और स्पेंड कीजिए, इस तरह के डिबेट को करके और TRP बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अन्य मुद्दों पर वो लगातार बयान कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अन्य मुद्दों को लेकर जो बातें उठ रही हैं आम जनता के लिए बिहार की, उस पर वो कई तरह की बातें की, आउटसोर्सिंग की बात की, और जो विकास की बातें हो रही है उस पर भी वो लगातार बात कर रहे हैं। तो पटल पे क्या कुछ होता है, क्या दिखता है, हम आपको वो भी बताएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।